नीतू मां को आखिरी बार छूने नहीं देगी मन्नत। अब मन्नत लेगी विक्रांत से अपना बदला और सिखाएगी विक्रांत और ऐश्वर्या को सबक। आने वाला ट्विस्ट बेहद शॉकिंग और इमोशन होने वाला है, जहां एक बड़ा हादसा खुशियां छीनने वाला है और घर में मातम छा सकता है। दोस्तों, आप देख ही रहे हैं कि नीतू मां की हालत बेहद गंभीर है। मन्नत, धैर्य और परिवार के बाकी लोग बस यही दुआ कर रहे हैं कि नीतू किसी तरह ठीक हो जाए। नीतू आज भी अपने बेटे विक्रांत का इंतजार कर रही है, लेकिन विक्रांत को जैसे अपनी मां की कोई परवाह ही नहीं है। वह अपनी मां से आखिरी बार मिलने तक नहीं जाना चाहता। अगर नीतू को कुछ हो गया तो शायद वह अपनी मां से कभी मिल भी नहीं पाएगा। इधर ऐश्वर्या विशाखा को उकसाती है कि वह जाकर विक्रांत को मैनिपुलेट करे। विशाखा रो रो कर ड्रामा करती है और विक्रांत को अपने सिर की कसम दे देती है कि वह किसी भी कीमत पर नीतू से मिलने न जाए, क्योंकि उसके अनुसार नीतू सिर्फ नाटक कर रही है। विक्रांत भी विशाखा की बातों में आकर कसम खा लेता है और अपनी मां से मिलने का इरादा छोड़ देता है। सोचिए, कैसा बेटा बन गया है विक्रांत, जिसने उसे जन्म दिया, पाला पोसा और इतना प्यार दिया। वही मां आज मौत से जूझ रही है और वह उससे मिलने तक नहीं जा रहा। उसकी आंखों पर नफरत की पट्टी बंधी हुई है, खासकर मन्नत को लेकर। उसे यह समझ नहीं आ रहा कि कोई मां यूं ही दूसरी मां को तड़पने के लिए नहीं छोड़ देती। जरूर कोई वजह होगी, लेकिन वह सच देखने को तैयार ही नहीं है। अब कहानी में बड़ा मोड़ आने वाला है। खबर है कि नीतू की हालत और बिगड़ने वाली है और ऐसा लगने लगेगा कि वह इस दुनिया को अलविदा कह देगी। इसी दौरान मन्नत का गुस्सा फूट पड़ेगा। वह विक्रांत को नीतू को आखिरी बार छूने तक नहीं देगी। मन्नत कहेगी कि जब नीतू जिंदा थी और तुम्हें बुला रही थी, तब तुम नहीं आए। अब तुम्हें क्या हक है उन्हें छूने का। दूसरी तरफ विक्रांत गुस्से में मन्नत पर सारा इल्जाम डाल देगा और कहेगा कि जो कुछ हुआ उसकी जिम्मेदार वही है। लेकिन ट्विस्ट यहाँ खत्म नहीं होता। दरअसल विक्रांत को एक भयानक सपना आएगा जिसमें वह देखेगा कि नीतू उसे छोड़कर जा चुकी है। इस सपने के बाद वह विशाखा की कसम तोड़कर अपनी मां से मिलने जाने का फैसला करेगा। अब सवाल यह है कि क्या नीतू सच में दुनिया को अलविदा कह देगी या